स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ विमल आनंद। जैसा कि आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में भाजपा नेता अनिल पटेल जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि अनिल पटेल जी जो कि भाजपा के कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। अनिल पटेल जी, तीसरी बार राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट मिला, इस पर आपका क्या कहना है? राजनाथ सिंह जी को तीसरी बार लखनऊ से टिकट मिलने पर लखनऊ की जनता बहुत ही खुश है, आनंद महसूस कर रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए लगातार 10 साल से लखनऊ का चौमुखी विकास कर रहे हैं। इन्होंने कनेक्टिविटी के रूप में लखनऊ शहर को एकदम डेवलप किया है। इन्होंने आउटर रिंग रोड बनाई है और लखनऊ बहुत से बहुमुखी विकास किया है। इस कारण लखनऊ की जनता बहुत ही खुश है कि राजनाथ सिंह को तीसरी बार जो टिकट मिला है और इस बार ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से लखनऊ की जनता माननीय राजनाथ सिंह को भारी बहुमतों से बिचाएगी। वो रिकॉर्ड बना देगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से राजनाथ सिंह जी लखनऊ से जीतेंगे। राजनाथ सिंह को पुनः टिकट मिलने पर लखनऊ के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है? लखनऊ से जब माननीय राजनाथ सिंह की टिकट की घोषणा हुई तो लखनऊ के कार्यकर्ताओं में अपार खुशी हो गई, क्योंकि राजनाथ सिंह जी लखनऊ के कार्यकर्ताओं को अपने बेटे की तरह, अपने मित्र वर्ग की तरह व्यवहार करते हैं। जब भी कोई भी कार्यकर्ता अगर इनके पास जाता है, अगर छोटा होता है तो उसको बेटे के रूप में उसकी समस्या लेके देखते हैं और उसकी तुरंत सुनवाई करते हैं, या तो उनके समकक्ष जो उम्र का है उसको भाई की तरफ के रूप में लेते हैं। इसलिए लखनऊ का कार्यकर्ता अपने आप को राजनाथ, लाखों कार्यकर्ता लखनऊ का है, वो इस बार अपने आप को राजनाथ सिंह के रूप में प्रस्तुत करके अपने क्षेत्र में राजनाथ सिंह बन के घर घर जाएगा, वोट मांगेगा और कहेगा कि मैं राजनाथ सिंह हूं। इसलिए राजनाथ सिंह लखनऊ में लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। अब की 5 लाख से ऊपर वोट से लखनऊ से विजयी होने वाले हैं। ये निश्चित रूप से सत्य है कि लखनऊ का कार्यकर्ता अपने आप को राजनाथ सिंह मानकर लखनऊ में बुलंद आवाज से लोगों के बीच में जाएगा, जनता के घर घर, और 6 लाख वोटों से ही विजयी बनाएगा। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, नीरज सिंह के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी जरा गौर फरमाएं। जिस तरीके से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है तो कोई बात नहीं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता है, फिल्म में काम करने वाले फिल्म स्टार का बेटा अगर फिल्म में होता है तो कोई बात नहीं। अगर राजनीति में अगर किसी के पिताजी हैं, और जिस तरीके से नीरज सिंह को और पंकज सिंह को उनके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, उससे लगता है कि वो समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र के प्रति सेवा करेंगे और वो सामाजिक क्षेत्र में काम करने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको समाज में काम करने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से नीरज सिंह जी लखनऊ में अपने हम उम्र वालों के साथ मित्रतावश व्यवहार करते हैं और छोटों को प्यार देते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, ये संस्कार उनकी माता जी के कारण इनके दोनों बेटों में आया है। इस कारण ये अगर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, अगर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको सामाजिक क्षेत्र में मौका मिलना चाहिए और होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी द्वारा उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, क्योंकि उन्होंने नीरज सिंह ने पूरे देश में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि युवाओं को रोजगार के विषय में। इसी के साथ रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह के कार्य को कैसे देखते हैं? यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी के साथ साथ वो देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना के तीनों अंगों का
सर्वांगीण विकास किया है। चाहे एयरफोर्स हो, उसको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो प्रयत्नशील है और हो रहा है धीरे धीरे। और चाहे वो मेरी नेवी हो, वो भी आत्मनिर्भर हो रही है। और चाहे मेरी डिफेंस की सेना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो रही है। अभी उन्होंने जिस तरीके से लखनऊ में जो अभी रक्षा कॉरिडोर बनाया है, उसके कारण लखनऊ में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और रक्षा के क्षेत्र में आज हमारा देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज हम पूरी ताकत के साथ हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी सेनाएं बड़ी ही मजबूत हैं। हम किसी भी कोई भी दुश्मन हमारा होगा, उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस क्षेत्र में राजनाथ सिंह ने अभूतपूर्व काम किया है। क्या आपको लगता है कि एनडीए 400 सीटें पार करेगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो इस समय माहौल बना हुआ है, देश की जनता एनडीए को 400 सीटें पार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी गारंटियां थी, जो उन्होंने काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन हो, किसानों को उनके निधि हो, उनको दिया जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है देश में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, 370 धारा खत्म की हो, इसके कारण देश की जनता एनडीए को 420 सीटें से कम नहीं प्राप्त होंगी। इसी के साथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके बारे में अनिल पटेल जी, आपकी क्या राय है? कांग्रेस अपने आप को इस देश का शासक समझती थी। उन्होंने जो टैक्स का पैसा था, उन्होंने नहीं दिया था। ये काम इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं। उन्होंने इनके खाते सीज कर दिए। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास फ्रीज हो गया, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे कांग्रेस? अगर ईडी सोनिया और राहुल के घर में अगर छापा डालें, इनकी ईडी की कार्रवाई हो जाए, तो ये ऐसे 100 चुनाव लड़ा सकती है। मेरा निश्चित मानना है कांग्रेस का इतना काला धन है कि वो इस तरह के चुनाव 100 लड़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग दक्षिण में कमजोर थे, लेकिन आज की स्थितियां ऐसे ही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दक्षिण और उत्तर एक हो गया है सांस्कृतिक दृष्टि से। आज हम दक्षिण में बहुत ही अच्छी मात्रा में अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें वहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है। चारों तरफ हमारी बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं दक्षिण के। हम निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अनिल पटेल जी, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? हमारा बीजेपी का आंध्र प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन है, हमारा तेलुगु देशम से गठबंधन हो चुका है। और एक छोटी वहाँ राजनीतिक पार्टी है, उससे से भी हमारा गठबंधन हो गया है। हम निश्चित रूप से वहाँ पर सबसे बड़े दल के रूप में उभर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें अच्छी सीटें प्राप्त हो रही है आंध्र प्रदेश में। वहीं इसके साथ तमिलनाडु में क्या कहना है आपका? तमिलनाडु में अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, क्योंकि हम तमिलनाडु में जिस तरीके से मोदी जी जा रहे हैं, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, रैली में भीड़ हो रही है, हम वहाँ भी अच्छी मात्रा में सीटें जीत रहे हैं। तेलंगाना के बारे में क्या ख्याल है, इस पर भी गौर फरमाएं। तेलंगाना में बीजेपी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही है। और निश्चित रूप से हम तेलंगाना में अबुद्दीन अवैसी को उसकी ही के घर में हरा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम तेलंगाना में भी हमारी सीटें अच्छी मात्रा में आ रही हैं। आपको क्या लगता है केरल में भी हमारा चुनाव बहुत ही दमदार तरीके से हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। केरल में भी हमको अब की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो रही हैं। इसी के साथ बिहार में एनडीए की कितनी सीटें आ रही हैं अनिल पटेल जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जिस तरीके से बिहार में सभी छोटी राजनीतिक दलों से गठबंधन हो गया है, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों, हम वहाँ की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। वहाँ पर लालू का गुंडा राज, लोग जंगल राज पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ हम 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के बारे में आपका क्या विचार है?
गांधी की जो न्याय यात्रा जो वो निकाल रहे हैं वो तो जनता के सर से ऊपर निकल गई है।